कहलाता है, वो जीते जी मर जाते हैं। नहीं भड़कते बाजू जिनके, वो नपुंसक कहलाते हैं। और नहीं धड़कता अरावली जिलों में, वो बेकार जवानी है। और नहीं भड़कता खून रगों में, खून नहीं वो। उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा नजर है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं एक बार तिरोड़ा वालों को कहना चाह रहा हूं, जो जिंदा थे वो यहाँ है, और जो मर गए वो भी दुकानों में बैठे हैं। ये लड़ाई हम आप लोगों की लड़ रहे हैं। आप भूल गए कोरोना, ऑक्सीजन की जब किल्लत आई थी, जब ऑक्सीजन की कीमत ज्यादा बढ़ी थी, लोग बिस्तरों पे हॉस्पिटल में तड़प रहे थे। आज उसी ऑक्सीजन को बचाने के लिए ये युवा पीढ़ी यहाँ खड़ी है। और आप लोग 2 घंटे अपनी दुकान से अपने आप को यहाँ नहीं दे सकते। शर्म की बात है। शोले का गब्बर सिंह का डायलॉग याद आ रहा है, धिक्कार है, धिक्कार है तुम पर। अपनी लड़ाई तुम नहीं लड़ पाए, तुम नपुंसक कहलाने लायक हो। और मैं भी आज निवेदन कर रहा हूं, जब हम पैदल चलेंगे, हर दुकान से एक आदमी और को साथ लेके चलेंगे। यहाँ से पैदल नहीं चलेंगे। के साथ आपको एक ही है, जिसका तन मन धन से, जिसका जो भी सहयोग होता है अरावली के लिए दीजिए। बातें मत कीजिए, घर से निकलिए और आगे आइए। अपनी माँ को आज हम जैसे बच्चों की जरूरत है, तो सभी बच्चों से निवेदन है, भारत माँ के सभी सपूतों से निवेदन है, कृपया अपना उद्देश्य, अपना दायित्व निभाइए। क्योंकि जीवन भर शासन लिए इस प्रकृति से, प्रकृति नहीं बचेगी। तो मैं कहता हूँ विशेष लोगों को, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में क्या उन वन्य जीवों की व्यवस्था वो कर सकते हैं कि उनके घर में अपन वन्य जीव रखते हैं, आप अरावली करती है, हम अनुमति देते हैं, पॉसिबल नहीं है। और जब वन्य जीव शहर में आने लग जाएंगे इस अरावली की वजह से, जब कटेगी, तो आपका, हमारे आने वाली जनरेशन का, छोटे बच्चों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था प्रकृति ने बना रखी है उससे छेड़छाड़ न करें। इसी निवेदन के साथ यह वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणा। राजस्थान को मरुस्थल बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अतः हमें प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी यहाँ आए हैं और जो नहीं भी आ पाए हैं, वो अपने गली मोहल्ले, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ये प्रचार प्रसार करें कि अरावली का बचाने का अभियान न मात्र हमारा है, बाकी हर एक प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर मानवता के खातिर, इंसानियत के खातिर हमें एक होकर इससे लड़ना पड़ेगा। हम इनका हमेशा से गौरव रहा है। हमारे अंदर माँ पन्ना दाई, माँ अमृता देवी की तरह त्याग और बलिदान की भावना भी है। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर महाराणा प्रताप का शौर्य और साहस भी है। इस सत्ता के नशे में चूर इन नेताओं को बताना है हमें कि हम अगर अपनी गर्दन कटा सकते हैं, तो याद रखिए हम गर्दन उखाड़ने में भी टाइम नहीं लगाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। वीर बजरंगे, पार्वती फतेह, हर हर महादेव। इसलिए सभी युवाओं से, सभी साथियों से, बुजुर्गों से निवेदन है कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। जय श्री राम, वंदे मातरम। लड़ाई लड़ी उनकी संख्या भी यही थी, इससे ज्यादा नहीं थी। और जो ये समझते हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरा बॉस नाराज हो जाएगा, मेरे नेताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे टिकट नहीं मिलेगा, तो मैं एक बात कह देता हूँ, जब अच्छी ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो उस टिकट का क्या करोगे? तो इसलिए मैं प्रजापत समाज से निवेदन करूंगा भगवत जी से कि आप भी अपने विचार रखें। भारत माता की जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि अरावली बचाना हमारे लिए बहुत विषय की बात होगी। पूर्व में कई साधु संतों ने कहा था कि ये पृथ्वी, महात्मा गांधी ने कहा था ये पृथ्वी हमें सब कुछ दे सकती है, लेकिन एक मोदी जैसे आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने जो इस अरावली को खत्म करने की जो नीति अपनाई है, उससे कितने ही जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, पर्यावरण बच नहीं पाएगा। जो हमारा
वहां से मिट्टी जो उड़ के आती है, हमारे लिए सर्दी जो आती है उसको सबको रोकती है और मीठा पानी पर्यावरण मिलता है, कई नदियां बहती है उससे, कई जीव जंतु मर जाएंगे और आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी क्योंकि हम मानव प्रताप की धरती से हैं। हमें संघर्ष करना होगा। जय हिंद, जय भारत। लिया गया है कि 100 मीटर से नीचे पहाड़ी को पहाड़ी नहीं मानकर जो खनन करने का ये दिया गया वो बहुत ही गलत है। इसके लिए मैं 2 नारे देना चाहता हूँ। पर्यावरण पर कठोराघात नहीं सहेगा राजस्थान। आपको बोलना है नहीं सहेगा। पर्यावरण पर कठोराघात नहीं सहेगा राजस्थान, पर्यावरण पर कठोराघात नहीं सहेगा राजस्थान, अरावली पर कठोराघात नहीं सहेगा राजस्थान, अरावली पर कठोराघात नहीं सहेगा राजस्थान। भारत माता की एक क्षण में भी अगर कोई बड़े लोग गलत निर्णय ले लेते हैं तो हमारा अधिकार है कि हम उन्हें बात करें, उनको कहें कि ये निर्णय गलत हुआ है, तो गलत के खिलाफ बोलना। भगत सिंह ने कहा था अगर जिंदा हो तो गलत के खिलाफ बोलो, तभी लगेगा कि आप जिंदा हो, बाकी आप मरे हुए में आप में कोई फर्क नहीं है। हमें मातरम, मातरम। जाट समाज से देव बगीची जाट, जाट समाज जिलाध्यक्ष देव बगीची जाट। माता की हमारा आप सभी भाइयों यही निवेदन है कि पर्यावरण के लिए अपन को कुछ भी करना पड़े कि यहाँ मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन इसका अपन साथ नहीं छोड़ेंगे और इस काम को बंद करा के रहेंगे क्योंकि अपनी जीत है। यही मेरा कहना आप सबको है। धन्यवाद। जय हिंद। सिंहासन डोला है, मर जाता है, वो जीते जी मर जाते हैं, नहीं भड़कते बाजू जिनके वो नपुंसक कहलाते हैं, और नहीं भड़कता अरावली जिले में वो बेकार जवानी है, और नहीं भड़कता खून रगों में खून नहीं वो। उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा नजर है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं बात भिलवाड़ा वालों को कहना चाह रहा हूँ, जो जिंदा थे वो यहाँ है और जो मर गया वो भी दुकानों में बैठा है। ये लड़ाई हम आप लोगों की लड़ रहे हैं। आप भूल गए कोरोना, ऑक्सीजन की जब किल्लत आई थी, जब ऑक्सीजन की कीमत ज्यादा बढ़ी थी, लोग बिस्तरों पे हॉस्पिटल में तड़प रहे थे। आज उसी ऑक्सीजन को बचाने के लिए ये युवा पीढ़ी यहाँ खड़ी है और आप लोग 2 घंटे अपनी दुकान से अपने आप को यहाँ नहीं ले सकते। शर्म की बात है। शोले का गब्बर सिंह का डायलॉग याद आ रहा है, धिक्कार है, धिक्कार है तुम पर। अपनी लड़ाई तुम नहीं लड़ पाए, तुम नपुंसक कहलाने लायक हो। और मैं भी आज निवेदन कर रहा हूँ, जब हम पैदल चलेंगे हर दुकान से एक आदमी और को साथ लेके चलेंगे। यहाँ से पैदल नहीं चलेंगे, हर दुकान से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। नहीं मानता तो दादागिरी करनी भी आती है। गए वो दिन सिर काट देंगे। नहीं कटाने वाले इस देश का हम कुंभ कर रहे हैं, हमें जगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं जागे तो उसका इंजेक्शन भी हमें लगाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है गर्मी में इस भिलवाड़ा का तापमान। मेरा हर भाई के घर में एसी नहीं है, मेरे हर भाई के घर में कूलर नहीं है। यही अरावली है जो गर्म हवाओं को रोकती है। और जो सेठ लोग आज इस अरावली के अंदर खनन करेंगे वो तो करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां उनकी ऑक्सीजन को तरसेगी, आड़ियां खाएगी, भीख मांगेगी। सुन जाओ, तुम ये धन साथ लेके जाने वाले नहीं हो, तुम ये धन साथ लेके जाने वाले नहीं हो।
तुम्हारी पीढ़ियों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और उनसे आने वाली पीढ़ियों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम सब जो एक मन करके आए हैं वो अरावली के लिए आए हैं। ना तो कोई राजनीति प्रेशर है, ना कोई राजनीति दबाव है, हम तो दीवाने हैं। जब लड़ाई छेड़ी तो अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या आप लोग साथ दोगे? मन बना के आया था कि 1000-2000 आदमी होंगे तो कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम देंगे कि आपने हमारी बात आगे तक नहीं पहुंचाई। हम सब ने ठाना है, अरावली को बचाना है, हम सब ने ठाना है, अरावली को बचाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। जिस प्रकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश आया है कि इस अरावली पर्वत को, अरावली पर्वत श्रृंखला को खनिज के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। ये केवल खनिज के उपयोग में लिए नहीं बल्कि हमारी अरावली पर्वत को नष्ट करने की फैसला है। जिस प्रकार कई हजारों साल पहले माँ अमृता देवी ने खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देती थी, उसी प्रकार इस मेवाड़ का वीर और इस मेवाड़ के लोग, इस भीलवाड़ा जिले के लोग, राजस्थान सहित पूरे देश के लोग इस अरावली को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के भी पीछे नहीं हटेंगे, इस अरावली को बचा के रहेंगे। उस प्रकार पहले माँ अमृता देवी नहीं जानती थी कि ये पेड़ ऑक्सीजन देने के काम आते हैं, ये पेड़ हम लोगों को जीवन जीने के काम आते हैं। उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। आज तो हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए। क्यों? क्योंकि इसी पेड़ पौधों के लिए हम जिंदा हैं, यही से हम ऑक्सीजन मिल रही है। आज हम सारे पढ़े लिखे युवा हैं, सब समझते हैं कि हम कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कहाँ से हम कहाँ जिंदा हैं। इनको बचाने के लिए, हमारे खुद को जीवन को बचाने के लिए अगर हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़ी हम पीछे नहीं हटेंगे। राजेंद्र नाहरगढ़, आरएलपी युवा मोर्चा, प्रदेश मंत्री भीलवाड़ा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर बजेंगे, बुधेरिया जी महाराज की जय। मैं शोभाराम तोगड़ा, महामंत्री राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा होने के नाते मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि अरावली को बचाने के लिए जी जान से लगे। ये हमारी सबकी धरोहर, एक ओर से सरकार प्रकृति के संरक्षण को बचाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक रही है और इधर हम जाकर के इस अरावली जो हमारे श्रेष्ठ जो शिखर है अपने राजस्थान का, इसको नष्ट करने के लिए लगी है। तो इसके लिए अपन को चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे प्राणों की आहुति देना पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा सदैव पूरे झुंड के साथ, पूरे संगठन के साथ आपके लिए इस आंदोलन में खड़ी है। धन्यवाद। भारत माता की जय। अरे अरावली पर्वत को हटाने का उद्देश्य क्या है ये तो बताइए। अरे कोई कारण ही नहीं बताते और अपना आदेश पारित कर देते हैं। अरे किसी को हटाने का पहले कोई उद्देश्य होता है, अब तो कोई उद्देश्य इन्होंने बताया नहीं है, जनता के सामने रुजगार नहीं किया। अरे हाई कोर्ट के अंदर याचिका किसने लगाई ये भी तो बताओ, कब लगाई, किसने, कोर्ट के पास कौन गया, किस कारण से गया। 100 मीटर की दायरे की, 300 मीटर की दायरे को हटाने, अरे इन्होंने पहले ही सर्वे कर लिया था, पता आपको, इन्होंने पहले ही सर्वे कर लिया। 100 मीटर 300 मीटर की जो पहाड़ियों को काटेंगे ना, अरे वो तो 1 लाख पहाड़ियाँ हैं और 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियाँ तो सिर्फ 1000 ही है। मतलब जो छोटी पहाड़ियाँ उनको हटा रहे हैं 1 लाख पहाड़ियों को, ये हमारा कितना नुकसान होगा ये पता नहीं इस देश का बर्फाला कौन है, मुझे नहीं पता। अरे ये भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि, हमारी धरोहर है ये अरावली। और आज इस अरावली को अवैध खनन के मतलब कर रहे हैं। तो आज इस देश का युवा आज यहाँ पर खड़ा है, सभी भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं। आज हम कलेक्टर के बाहर यहाँ पर खड़े हैं, सभी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और अब अरावली को बचाना है क्योंकि कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण जो इतना मतलब हुआ था कोरोना काल में, तो उसको देखते हुए सरकार बोलती है कि पेड़ लगाओ। और उसी अरावली पर्वतमाला पर आज हजारों पेड़, लाखों की संख्या में जो पेड़ खड़े हैं, अगर वहाँ पर खनन करेंगे तो उन पेड़ों का क्या होगा। अरावली माता की जय, हम सब ने ठाना है अरावली को बचाना है। भारत माता की जय। ये अरावली पर्वतमाला कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है, एक एक पेड़ के लिए। अरावली के दलालों को नमस्कार दोस्तों, आज भीलवाड़ा शहर की जो जनता जनहित कार्य में जिस प्रकार से आगे आई है, मैं समझता हूं
ये लड़ाई जो आज हम लड़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको विदित है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जो भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा रचित किया गया, उस संविधान के होते हुए आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरावली पर्वत के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा जो दी है वो बिल्कुल गलत है, और हम इस परिभाषा को बदलने के लिए बाबा साहब के द्वारा जो संविधान में हमारे अधिकारों की रक्षा करना लिखा है, मैं कसम खाता हूं बाबा साहब की पत्ता भी नहीं कटेगा। बाहर तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहब के शिक्षा बाबा साहब ने जो हमारे को अधिकार दिए, उन अधिकारों को हम हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम विश्वास दिलाते हैं कि उस पीढ़ी के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, शहर की जागरूक जनता के सामने आज वादा कर रहा हूं कि अरावली का पर्वत तो क्या, एक पत्ता भी हम नहीं कटने देंगे। जय भीम, जय भीम, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज देश के अंदर विकास तो हो रहा है, लेकिन उन अरावली पर्वतमाला को हटा देंगे, कुछ कम मात्रा में ऊंचाइयों पर है, उनका हमें विरोध कर रहे हैं। भीलवाड़ा ज़िले के मेन मार्केट से मैं लाइव हूँ जनता की आवाज़ के साथ में। आप देख पा रहे हैं कि अरावली को बचाने के लिए जो पूरे देश भर के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसी के तहत भीलवाड़ा ज़िले के अंदर आम जनता अरावली को बचाने के लिए अभी कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जा रही है। उसकी लाइव रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ किस तरह से आम जनता आज सड़कों पर हैं और अरावली को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। पूरे देश के अंदर ये आवाज़ उठाई जा रही है और हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो इसके लिए आवाज़ उठाए। हमारी शान है और सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि मारना प्रताप अकेले थे, उसने जीत पाए और हम सब भी जीत पाएंगे। जय हिंद। सभ्यता को, उस विरासत को बर्बाद करने के लिए एक इस तरीके का आदेश पारित किया जाता है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो आज खुली सांस ले रही है, यदि सोचो अरावली पर्वतमाला खत्म हो जाएगी तो कुछ ही समय लगेगा, ये राजस्थान पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि रात को सो रहे थे और के टीले हमारे ऊपर होके गुजर गए। हम लोगों को खत्म करने का बहुत बड़ा ये इस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ इस भीलवाड़ा की जनता और इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे भाई जिन्होंने ये पहल की कि सब समाज के लोग मिलकर हम लोग अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग इस आंदोलन में शरीक होंगे। तो मैं अम्बेडकर विचार मंच और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से ये मुहिम और इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान करता हूँ कि सभी लोग आप अपने ट्विटर, टेलीग्राम, एक्स के माध्यम से और ये लाइव आकर आप पोस्ट करें और अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए हर संभव आप प्रयत्न करें। इतना ही कहकर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सभी भाई के लिए अपने हाथ में केंद्र में जो एक सांसद बोले गए, सांसद बोले गए जिसका हम दबाव डाल सकते हैं, उसी से अपना काम हो पाएगा। इसलिए किसी न किसी प्रकार से सांसद बोलते दबाव बनाया जाए और उनको
भिलवाड़ा जिसका मेरे पर दबाव है, आप ये काला कानून वापस लें और ये रिटेल में आपको चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं चाहिए कि ये आंदोलन खत्म हो गया, कोई इसका कुछ नहीं होगा। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है, वैसे एक आदेश आएगा कि कोई भी खत्म नहीं होगा, तब ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। आज ये शुरुआत है, कम संख्या में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये चावल बढ़ेगा और भिलवाड़ा की जनता भी जागेगी, राजस्थान की जनता पर जागेगी और देश की जनता जागेगी। सभी भाइयों ने साथ दिया, बधाई और धन्यवाद।